हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड विद अमित सर में। तो कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को धुआंधार तरीके से शुरू कर दिए होंगे। ठीक है, जैसा कि बच्चों आप लोगों का इस बार बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, 10th का, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हमने उठाई है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन देने का हमारा वादा है और लक्ष्य है बेटा 100/100%। पहली बार किसी यूट्यूबर ने ऐसा कमेंट किया होगा कि 100/100%। बेटा ये गेन कर सकते हो आप ये नंबर, बशर्ते आपके अंदर इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति और विश्वास होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, तो आप मेरे साथ मेरे प्लेटफॉर्म में जुड़िए बच्चा और अपने पढ़ाई को नए आयाम, नई दिशा की ओर ले जाइए और अपने स्तर को लेवल अप करते जाइए। ठीक है, तो उसी कड़ी में बेटा आप लोगों को मैं ये सेशन लेकर आया हूं। इसमें आज मैं बात करूंगा एनसीईआरटी कक्षा 10 के सभी एमसीक्यू। हाँ बच्चों, आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं मैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर, जिसका मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। उसका पूरा वीडियो लेक्चर बेटा प्लेलिस्ट में जाके देखना, पूरा लगा हुआ है। आपको अगला वीडियो में देने जा रहा हूं एमसीक्यू का, केवल 10 से 12 क्वेश्चन बच्चा दूंगा। यहीं से बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ इनको समझना है हमारे साथ, और एग्जाम में केवल 10 से 5 सेकंड में आपको आंसर टिक करके भाग जाना है बेटा। कहाँ भाग जाना है, एकदम निकल जाना है। समझ में आई बात। तो आइए बच्चा हम शुरुआत करते हैं अपने सेशन को। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगे बेटा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो बच्चों आज हम लेके आए हैं वास्तविक संख्या। किसको लेके आए हैं बेटा? वास्तविक संख्या। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेके आया हूं बेटा। क्यों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लिया बेटा? इसलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लिया है क्योंकि बच्चे सारे एमसीक्यू आप उठा के एमसीक्यू देखिएगा प्रीवियस ईयर से मिलाना, तो यहीं से बच्चा आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी टीचर इसको नहीं करवाता है, वो बच्चों के ऊपर डिपेंड करवा जाता है। इसलिए बच्चा हम आपको ये सब चीजें पहले ही प्रोवाइड कर रहे हैं। लोग एग्जाम टाइम में बेटा आपको मैराथन कराएंगे, ये कराएंगे, आप तब तक उनके आगे निकल चुके होंगे और आप अपनी दिशा को, पढ़ाई को आयाम दे रहे होंगे। ठीक है बच्चा, तो उस टाइम का इंतजार न करते हुए बच्चा आप मैं शुरुआत से ही बोर्ड को एग्जाम को नजर मद्दे रखते हुए मैं सबसे पहले वास्तविक संख्या का एनसीईआरटी एग्जाम्पल करवाऊंगा बेटा। उसके बाद आप मेरा इसी में कक्षा 10 का वास्तविक संख्या का मैं फिर इसका एक वीडियो एमसीक्यू लाऊंगा बेटा। पूरा प्रीवियस ईयर का निचोड़ लाऊंगा बेटा। आज तक जितना क्वेश्चन 2025 तक यूपी बोर्ड में पूछा गया है वो सारे एमसीक्यू बेटा यहां लेके आऊंगा और आपको एक एक एमसीक्यू दबड़ा दबड़ा के मारना सिखा दूंगा। ठीक है बेटा, तो वीडियो को लाइक करना बेटा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से कंटेंट ढूंढ ढूंढ कर हम बनाते हैं बेटा। ठीक है, आप देख लीजिएगा इन सब चीजों को मेहनत करके निकाला जाता है इसकी। ठीक है, तो आप लोग इन सब मेहनत को देखते हुए बेटा आपको सिर्फ अपना प्यार ही हमें देना है और बदले में हमको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए बेटा पहला क्वेश्चन है, कह रहा किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। भैया हमको सम पूर्णांक बताना है। क्या बताना है बेटा? सम पूर्णांक। अगर किसी को बेटा वास्तविक संख्या में पूरा लेक्चर देखना, आपको मैंने पहले ही लेक्चर में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इन सब के बारे में बच्चा बहुत अच्छे से डिटेल में बताया। आप पहला लेक्चर उसका देखना। तो मैंने वहां बताया था बेटा पूर्णांक किसको कहते हैं? जो माइनस में होते हैं बेटा वो भी पूर्णांक है, जो प्लस में होते हैं वो भी पूर्णांक है, और जीरो को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो हमसे किसको पूछ रहा है बेटा? पहले तो धनात्मक पूर्णांक, दूसरी बात सम पूर्णांक की बात कर रहा है। तो हम इसमें देखेंगे बेटा, ये समझो ये ऑप्शन नहीं, एक मशीन है और इसमें नंबर डालेंगे तो वो हमें क्या निकाल के दे? सम पूर्णांक। क्या निकाल के दे बेटा? सम पूर्णांक। अब देखो ऑप्शन से चेक करेंगे बेटा। किससे चेक करेंगे? ऑप्शन से। अगर सम पूर्णांक में मैं जीरो को ले लूं बेटा तो यहां से कुछ नहीं, हलो जीरो तो लेना ही नहीं है। अगला अगला सम पूर्णांक लेना बेटा, तो जीरो ना तो सम पूर्णांक है और ना ही विषम पूर्णांक है। ठीक है, एक बेटा विषम पूर्णांक है, सीधे हम दो ले लेंगे। क्या ले लेंगे? अब देखो बेटा यहाँ पे पूर्णांक जो होते हैं जीरो से शुरू होता है। ठीक है, 0 1 2 3 ऐसे करके शुरू होते हैं। तो सबसे पहले इसमें जीरो रखो, तो पहला जीरो। और अगर एक रखोगे तो एक आ जाएगा। एक क्या बेटा? विषम पूर्णांक है। एक क्या है? विषम। तो पहला ऑप्शन हो गया बेटा गलत। पहला ऑप्शन क्या हो गया बेटा? गलत। दूसरा ऑप्शन देखो बेटा m+1, जैसे ही जीरो रखोगे तो 0 + 1 क्या आ जाएगा बेटा? 1, जो कि विषम पूर्णांक होगा, गलत हो जाएगा बेटा। यही ऑप्शन काट के आगे भाग चलेंगे। और तीसरा ऑप्शन देखो बेटा, जीरो रखेंगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, जीरो की तो कोई बात ही नहीं। एक जैसे ही रखेंगे बेटा क्या आएगा? 2 × 1 = 2। ठीक है, यहां दो आ गया। दो क्या है बेटा? सम पूर्णांक है।
और आगे चेक कर लो, 2 रखेंगे बेटा, 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा बेटा अगला। ठीक है, अगला 3 देखो बेटा, चेक करेंगे, 3 दुनाई क्या आ जाएगा बेटा 6। ये सब क्या है बेटा, सम पूर्णांक है। इसका मतलब यही ऑप्शन एक इकलौता है जो क्या है, सम पूर्णांक है। क्या है बेटा, सम पूर्णांक है। और चौथा ऑप्शन भी आपका हो गया गलत। क्या हो गया बेटा, गलत। इस तरह आपको एग्जाम में बेटा हर सवाल को ऐसे चेक करना है, उसके बाद अपने ऑप्शन को टिक करना है। समझ में आई बेटा। कभी कभी क्वेश्चन बेटा बहुत जल्दीबाजी में हम लोग गलत करके आते हैं, सरल क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। अगर सरल क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वहां पे बेटा सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, वहां पे सवाल पे हमें रुकना है, ब्रेक लगाना है, राजधानी नहीं बनना है, नहीं गलती होने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक की बात कर रहा है बेटा। क्या बात कर रहा है, प्रत्येक विषम पूर्णांक। यहाँ पे सम पूर्णांक था, यहाँ पे क्या है बेटा, विषम पूर्णांक की बात कर रहा है। अगर विषम पूर्णांक की बात कर रहा है बेटा, तो यहाँ पे मैंने देखा था 0 आ रहा है, जो कि ना तो सम बन रहा था ना विषम बन रहा था। ठीक है, यहाँ पे बच्चा देखेंगे जैसे ही 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन 1 रखेंगे तो 1 1 2 आ जाएगा बेटा, सम पूर्णांक बन जाएगा। ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे रखेंगे बेटा, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये किसके लिए बन गया था, सम पूर्णांक के लिए, तो ये भी नहीं होगा बेटा। जैसे ही इस मशीन यानी इस नंबर पे रखेंगे, 0 रखोगे तो 2 0 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 1। 1 क्या होता है, विषम पूर्णांक। जैसे 1 रखोगे तो 3 आ जाएगा बेटा, 2 रखोगे तो 5 आ जाएगा। ये सब क्या है बेटा, विषम पूर्णांक। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही बेटा, डी ऑप्शन सही है। समझ में आई बात। वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहना। ठीक है, संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है यदि n 1 है। ठीक है, n स्क्वायर माइनस 1, क्या बेटा, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1। इसको कैसे हल करना बेटा, हमको लेना है विषम भाज्य होती यदि n 1 है। अगर हम पूर्णांक लेंगे, छोड़ दीजिए बेटा, अभी हम चलते हैं किस पे, प्राकृत संख्या पे। किसको चक्कर चलते हैं बेटा, पूर्णांक जैसे ही लेंगे बेटा, पूर्णांक में देखो 0 चेक करेंगे, 0 का स्क्वायर माइनस 1, 1 8 से विभाजित हो गई नहीं, तो पहला ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा प्राकृत संख्या में जाएंगे बेटा, जैसे ही यहाँ 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, क्या आ जाएगा बेटा, 0। क्या आ जाएगा, 0। तो ये भी 8 से विभाजित नहीं होगा बेटा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, विषम में आइए बेटा, पहला अगर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही 2 3 आएंगे, मतलब विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 3 5, तो 1 को छोड़ दो, 3 को देखो बेटा, 3 यहां जैसे ही रखेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या आता है बेटा, 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 9 माइनस 1 बराबर 8, और ये क्या हो जाएगा, 8 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। एक और चेक कर लो बेटा, एक और चेक करो, 3 5 रखो, 5 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 गया बेटा 25 में से 1 गया 24, और 24 से 8 को विभाजित करेंगे, विभाज्य हो जाएगा बेटा। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बेटा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगले सवाल में देखते हैं बेटा, कह रहा है यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान बताइए। क्या पूछ रहा है बेटा, m का मान। सबसे पहले ये मुद्दा मुझे बताइए, 65 और 117 का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको 65 117 का एचसीएफ निकालेंगे बेटा। ठीक है, तो मैं यहीं पे निकालता हूँ। ठीक है, यहीं पे निकालते हैं, 65 और 117, इसको काटूंगा तो 5 से जाएगा 13 बार में बेटा। ठीक है, इसको काटूंगा तो बेटा 9 13 से ही काट लो, 13 नहीं है 117, और 3 त्रिका 9, 3 गन्नम 3। ठीक है, अब देखो बेटा दोनों में जो कॉमन होता है वही इसका क्या होता है, एचसीएफ। तो 13 यहाँ है बेटा, 13 यहाँ है, तो इसका 13 एचसीएफ हो जाएगा। जब ऑप्शन वाला सवाल होगा तो बेटा ये भी करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, भाग लगाइए, 13 पचे 65, 13 नहीं है 117। ठीक है, तो आपका 13 ही शेष वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। और ये कह रहा है इसके रूप में, यानी ये इसका ओरिजिनल मासा निकला 13, लेकिन कह रहा है इसके रूप में है, तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं, इसकी जगह क्या कर लेते हैं बेटा, लिख लेते हैं भैया। क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, थोड़ा सा कलम चला लेते हैं, वरना ये कलम चलाने वाला सवाल नहीं है। ठीक है, 65 m माइनस 117 बराबर कितना आया था बेटा, 13। अब भैया 117 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो 117 प्लस का और 13 ये, सर 65 m बराबर ये कितना होगा बेटा, 130,
जरा भाग लगाओ उधर ले जाके, 130 बटा 65, 65 दूना 130, तो इनका मान क्या आ गया बेटा, खटाक से 2 आ गया। क्या आ गया, खटाक से 2 आ गया भाई। राइट ऑप्शन इज बी, यानी बी इसका उत्तर सही है। समझ में आई बात? अगर समझ में आई हो बात तो लाइक करना बेटा, ठीक है। वह सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। देखो बेटा, जब इस तरफ सवाल आएंगे ना, आपको लगेगा यार ये सब मैंने वास्तविक संख्या में पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। आप देखना बेटा, एक्सरसाइज में एक भी सवाल नहीं मिलेंगे और आपको सीधी मुलाकात इनसे हो जाएगी। जब आप देखेंगे ना इसको तो वहीं बेहोश हो जाएंगे। क्यों बेहोश हो जाएंगे? आप ऐसे सवाल की प्रैक्टिस करके ही नहीं जाएंगे, कोई कराएगा ही नहीं। जब कोई कराएगा नहीं तो आप वहां धड़ाम हो जाएंगे, ठीक है, सोच ही नहीं पाएंगे। अब देखो बेटा, कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 बचे और 8 बचे। अब सर एक एक ऑप्शन को हम चेक कर लेंगे भाई, ऑप्शन चलेंगे बेटा, हल नहीं करना है ऐसे सवालों को, ठीक है। इन सब सवालों को बेटा AKWS मेथड से सॉल्व किया जाता है। AKWS मेथड, ये क्या है बेटा, AKWS क्या है बेटा, ये हमारा बनाया हुआ है अखियों के वार से। किससे? अखियों के वार से। सिर्फ आंखों से देख के सॉल्व करना है, पेन चलाना ही नहीं है। बताओ बेटा, इसका भाग लगाओ, 13 पचे 65, शेषफल कितना बचा, बचा 5, कितना बचा बेटा 5। अब देखो सॉरी, 13 से इसमें भाग लगाओ भैया, 13 नहीं है 117, 13 नहीं है 117। अब 117 से घटाओगे कितना शेषफल बचेगा भैया, 8। क्या बचा, 8। दोनों को संतुष्ट करता है, इसका मतलब पहला ऑप्शन ही 100% सही होगा, पहला ऑप्शन ही 100% सही होगा। अगर पहला ऑप्शन ही सही है तो आगे सवाल में बढ़ चलते हैं। फिर कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक के लिए ए और बी को क्रमशः ए बराबर इतना है, क्या लिखा है, ए बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, बी बराबर कह रहा है एक्स वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां एक्स और वाई अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका एचसीएफ क्या होगा। कह रहा है इनका एचसीएफ क्या होगा। मैं यहां लिख लेता हूं बेटा, इसी के नीचे लिख लेता हूं, ए बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। हमको क्या लेना है बेटा, इसका एचसीएफ, इसका ए कामा बी का, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लिख ले। अब देखो बेटा, जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो आपको दो चीज ध्यान रखना है, जो एचसीएफ में सबसे बड़ी घात होगी वही उसका क्या हो जाएगा, मतलब दो चीज अगर लिखी हैं, दो चीज, तो जो उसमें सबसे लोएस्ट घात होगी, सॉरी, जो सबसे लोएस्ट घात होगी वही उसकी क्या हो जाएगी बेटा, एचसीएफ। जैसे इन दोनों में देखो एक्स एक्स चर है, तो इसमें जो सबसे छोटा वाला होगा, यानी जिसकी घात कम होगी वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो यहाँ पे एक्स की घात 1 है, यहाँ 3 है, तो कौन वाला हो जाएगा, एक्स। अब देखो इन दोनों में कौन छोटा है, तो इन दोनों में सर वाई स्क्वायर छोटा है, तो वाई स्क्वायर। अब इसका एचसीएफ क्या हो गया, एक्स वाई स्क्वायर, ये लो, हो गया ना, एकदम आसान है बेटा। अब चलते हैं हम अपने आगे सवाल पर, ठीक है, तब तक ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा अपने अगले सवाल पर, ठीक। हाँ तो बच्चा देखिए, अब आप लोगों के लिए अगला सवाल है 7वां 8वां 9वां 10वां, ठीक है। इस एनसीईआरटी एग्जाम्पल में सिर्फ 10 सवाल हैं, ठीक है। उन्हीं 10 सवालों से ही बार बार यूपी बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। अब 7वां सवाल है बेटा, कह रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों के पी और क्यू को क्रमशः पी बराबर ए बी स्क्वायर और क्यू बराबर ए क्यूब बी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो ए कामा बी अभाज्य संख्या है, तो एलसीएम बताइए किसका बेटा, पी और क्यू का क्या बताना है, एलसीएम बताना है। क्या बेटा, क्या बताना है बेटा, एलसीएम बताना है, ठीक है। एकदम ध्यान रखना, एलसीएम कैसे निकलेगा बेटा। आप देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो P बराबर लिखा है बेटा ए बी स्क्वायर और Q बराबर लिखा है बेटा ए क्यूब बी। अभी एचसीएफ में मैंने बताया था, क्या बताया था बेटा, जो छोटी घात का होगा उसको लिख लेंगे चुपचाप, जो छोटी घात का होगा उसको लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन P बराबर यहाँ पे लिखा है ए बी स्क्वायर। अब एलसीएम में क्या करेंगे बेटा, एचसीएफ में मैंने बताया था कि जो छोटी घात का होगा उसको लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन एलसीएम में उसको लिखेंगे बेटा जो बड़ी घात का होगा। किसका होगा बेटा, बड़ी घात का होगा। तो ए और ए में दोनों में देखो कौन बड़ी घात का है, नीचे वाला बड़ी घात का है, उसको लिख लो। बी और बी में कौन बड़ी घात का है, बी स्क्वायर। जो ऑप्शन होगा सटाक से टिक मारो और आगे भाग चलो भाग चलो भाग चलो, ठीक है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एक कह रहा है शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। बेटा पहला या दूसरा लेक्चर जाके देख लेना मेरा, कौन सा, दूसरा लेक्चर जाके देख लेना और देखना वहां पे मैंने इस चीज को नोट्स में बकायदे लिखवाया बेटा, एकदम इसी बोर्ड में मैंने अपने हाथों से लिखा है।
और सेम वही सवाल देखो यहाँ टपक पड़ा है। कह रहा है एक परिमेय संख्या का और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव क्या होता है बेटा, अपरिमेय होता है। सदैव क्या होता है बेटा, अपरिमेय। एकदम दिमाग में नट बोल्ट से टाइट कर लीजिए एकदम इसको, ठीक है। क्या होता है बेटा, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होता है बेटा, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी अभाज्य संख्याओं में से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। ऐसी ट्रिक बताऊंगा बेटा इसके पहले, लेकिन वीडियो को शेयर करके आइए, जल्दी से जाइए वीडियो को शेयर करके आइए बच्चा। 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। हमसे क्या पूछा बेटा, न्यूनतम संख्या पूछा, तो हम तो ऑप्शन में शुरुआत भी छोटी संख्या से करेंगे। अच्छा इसमें चेक क्या करेंगे बेटा, बाई ऑप्शन उड़ाएंगे इसको, एकदम बाई ऑप्शन ही उड़ा देंगे इस सवाल को, गर्दा गर्दा उड़ा देंगे इसका। लेकिन 1 से 10 तक की संख्याओं में से 1 से 10 तक की कोई संख्या उठाओ, ठीक है, और इसमें डिवाइड करो। अगर वो संख्या 1 से 10 तक सभी को डिवाइड कर जाता है, इसका मतलब वही ऑप्शन सही है। अब देखो पहला ऑप्शन बेटा उठाते हैं, 1 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा, 2 से विभाजित करेंगे हो जाएगा, लेकिन 3 से विभाजित नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है, पहला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन में आओ बेटा, 2 से काटेंगे कट जाएगा, 1 से काटेंगे कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो ऑप्शन गलत। फिर यहाँ आ जाओ बेटा, 1 से काटो कट जाएगा, 2 से काटेंगे तब भी कट जाएगा, 3 से काटो, 3 एक नम 3, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, नहीं कटा नहीं कटा, बचा ऑप्शन चेक करो, चाहे इतना चेक करो बेटा वही ऑप्शन सही है। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं हमारा क्या जाता है इसमें। 1 से भाग करोगे चला जाएगा, 2 से भाग करोगे 0 है चला जाएगा, 3 से भाग करोगे बेटा 8 त्रिक 24, ठीक है, एक बचेगा 3 चौक 12, 3 से कट जाएगा। 4 से काटोगे बेटा 4 छंग 24, 4 3 12, 5 से काटो बेटा 5 5 25, 5 चौक 20, ठीक है। 6 से काटोगे 4 4 24, 4 2 9 12 काटो। 7 से काटो बेटा 7 त्रिक 21, 7 छंग 42, 8 से काटो बेटा 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 8 का नंबर 8 8 5 40, 9 से काटो बेटा 9 दूना 18, 18 और 9 अठे 72 होता है बेटा, ठीक है। इसको तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बेटा। कौन सा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब देखो अंतिम सवाल बेटा क्या कह रहा है, अंतिम सवाल कह रहा है परिमेय संख्या का एक ये दे रखा है, कह रहा है इसका दशमलव प्रसार निम्नलिखित किस दशमलव स्थान तक के बाद समाप्त हो जाएगा। यानी इस संख्या का बेटा डायरेक्टली ऊपर वाली संख्या में हमको क्या करना है, भाग, हमको क्या करना है बेटा, भाग। अब ये सवाल के लिए बेटा तुम्हारा होमवर्क रहेगा, इसको आप होमवर्क में करने के बाद बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देंगे, ठीक है। और मैं देखूंगा कितने बच्चे हैं पढ़ाई के सीरियस के लिए, अगर इस सवाल का आंसर वो कमेंट में सही सही जवाब देते हैं। हर एक कमेंट को बेटा मैं रीड करूंगा और उसका रिप्लाई भी करूंगा। बस आप लोगों को इसका सवाल सही जवाब किसमें करना है, कमेंट्स में करना है, ठीक है। तो आशा करता हूं बेटा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि लोगों को पता चल पाए कि यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक है। ये सब आप ही लोगों के लिए है बच्चा, ठीक है, किसी और के लिए नहीं है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बेटा, लोगों को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार हम लोगों को इसी तरह देते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं बेटा अगले वीडियो के लिए। जय हिंद।